जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट की हेयरिंग थी और उसमें आपने 15 जजेस को सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनों पर देखा और जो कार्रवाई वहां होती रही उससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के मुकद्दर का फैसला ये हुआ कि 4 अक्टूबर को वो अदालत नहीं आएंगे बल्कि अदालत चल के उनके पास अडयाला जेल जाएगी। सब कारकुनों का ख्याल ये था कि जब इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे तो उनका फ़कीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन अब उनके जो ख्वाब हैं वो ख्वाब ही रह गए। इमरान खान साहब तो अडयाला जेल के अंदर ही रहेंगे, अदालत उनके पास जाएगी। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये भी हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी ने जो एक अंदेशा जाहिर किया था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, उसकी समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पटिशन कबूल कर ली है। अब इसका क्या फ़ैसला हो सकता है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अफ़गान नेशनल्स को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन सबको 1 नवंबर की वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसी 1 नवंबर के हवाले से एक और ख़बर भी है, बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर है, वो ख़बर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीलॉग के अंदर। सबसे पहले 1 नवंबर की तरफ आते हैं। आज एपेक्स कमेटी का इजलास था, उसमें फैसला किया गया है कि 1 नवंबर तक जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर हैं और वो ओवरस्टे कर रहे हैं या उनके पास वीज़े नहीं है या उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन सब को 1 नवंबर तक की तारीख दी गई है कि वो पाकिस्तान से निकल जाएं। और अगर वो पाकिस्तान से नहीं निकलेंगे तो फिर ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार करके उसके बाद उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 30-40 लाख के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के अंदर छुपे बैठे हुए हैं। और उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो है वो अफ़गान नेशनल्स की है। तो इन अफ़गान नेशनल्स को ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान निकालना चाहती है और उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी खुदकुश हमले हो रहे हैं उनमें अफ़गानिस्तान के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद यहाँ आके धमाका करते हैं या फिर वो पाकिस्तान के अंदर जो पहले से लोग मौजूद हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 1 नवंबर तक इन सब लोगों को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। अब लिहाजा इनको मौका दिया गया कि आप 1 नवंबर से पहले पहले चले जाएं, नहीं तो फिर स्टेट अपनी रेट स्टैब्लिश करेगी। यहां पे मैं एक एक्सक्लूसिव खबर भी आपको देता चला जा रहा हूं कि 30 नवंबर तक यह फैसला किया गया कि 30 नवंबर के बाद यानी 30 नवंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी अफगान आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वीज़े और पासपोर्ट के जरिए आएगा। इससे पहले जितने अफगान आते हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो वीज़े के बगैर आती है और उन्हें एक परमिट मिलता है जिसको तज़किरा कहते हैं। अपनी ज़ुबान में एक तज़किरा जारी किया जाता है जो सबसे पहले वहाँ का लोकल ट्राइबल लीडर जो होता है वो जारी करता है, फिर उसको अफ़गान हुकूमत उसके ऊपर अपनी मोहर लगा के उस बंदे को इजाज़त दे देती है कि वो पाकिस्तान चला जाए। और वो जो पाकिस्तान के अंदर क्रॉसिंग हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, उनके ज़रिए वो साहब या वो खातून पाकिस्तान आ जाती हैं। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 30 नवंबर के बाद कोई भी शख्स अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान आना चाहता है तो वो वीज़े और पासपोर्ट के बगैर नहीं आ सकेगा। तज़किरा सिस्टम जो है वो नवंबर के महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक एक्सक्लूसिव खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे महसूस होता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो रीशेप हो रहे हैं। अब उसके अंदर कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और नई चीज़ें ये बता रही हैं कि 1 नवंबर से पहले पहले तमाम अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी अफगान पाकिस्तान आना चाहेगा उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि उसके पास प्रॉपर पासपोर्ट होना चाहिए और उसके ऊपर पाकिस्तान का वीज़ा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। बुशरा बीबी ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की थी कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा सकता है, ये हमारी गट फीलिंग है, बल्कि उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन की बेस पर यह बात की थी। ये इंफॉर्मेशन बड़ी हद तक दुरुस्त है क्योंकि हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है नईम हैदर पंचोता साहब का जो उनके वकील हैं। मेरा ख्याल ये इंटरव्यू जुमेरात को हमारे इसी वीलॉग के अंदर लगेगा। उसमें भी उन्होंने इस संदेशे का जिक्र किया है और बड़ी डिटेल के साथ किया है कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर हो क्या रहा है और हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम ये सलूक जो है एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होना चाहिए। और बुशरा बीबी ने उसी बुनियाद पर यह दरख्वास्त तैयार की थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अब कल इसके ऊपर हेयरिंग होगी। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को घर के खाने को अलाउ कर देगी, उन्हें इजाज़त दे देगी कि आप या अपना डॉक्टर रख लें जो हर बार खाने का मुआयना करें
या फिर दूसरा तरीका ये है कि इमरान खान साहब को घर का खाना अलाउ कर दिया जाए। तो मेरी गट फीलिंग है कि इमरान खान साहब का ये हक है। इससे पहले जितने साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये इख्तियार या हक दिया जाता था, तो इमरान खान साहब को भी ये हक मिल जाएगा। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। और अगर कल ये हक नहीं दिया जाता तो आने वाले 1-2 हफ्तों में बहरहाल इमरान खान साहब को ये रिलीफ ज़रूर मिल जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को 4 अक्टूबर को तलब किया गया था खसूसी अदालत में, और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के लिए नोटिस जारी किया था सुप्रीडेंट जेल को, अडयाला जेल को, कि आप इन दोनों मुल्ज़मान को 4 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश करें। और ये अदालत है खसूसी, और इसका जो केस है वो साइफ़र केस है। साइफ़र केस की समाअत करी है खसूसी अदालत। तो अब उसके बाद जज साहब ने, जो खसूसी अदालत के जज साहब हैं, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को ख़त लिखा था कि क्या इमरान खान साहब की सिक्योरिटी इंश्योर है, और अगर वो जेल से बाहर आते हैं, उनकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है। तो उनको वजारत दाखिला की तरफ से ये जवाब मिल गया है कि हम उन्हें जेल से बाहर लाने का रिस्क नहीं ले सकते, लिहाजा बेहतर ये है कि आप ख़ुद जेल के अंदर तशरीफ़ ले जाएं और इस केस की समाअत जो है जेल के अंदर हो। अब शाह महमूद कुरैशी साहब तो जज साहब के सामने पेश होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की जो समाअत है वो जेल के अंदर ही होगी, और जज साहब अडयाला जेल जाएंगे 4 अक्टूबर को। तो अब यूँ महसूस होता है कि ये केस, इसका फ़ैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। बल्कि एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि मियां नवाज शरीफ के लैंड करने से पहले पहले इमरान खान साहब के केस का फ़ैसला हो जाएगा। तो अगले 20 दिनों के अंदर ये फ़ैसला मुतवक्को है, और अब जज साहब के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी कंक्लूड करते हैं सारे मामले को। तो बहरहाल इमरान खान साहब नहीं आ रहे, इमरान खान साहब के पास जज जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे 15 रुकनी फुल कोर्ट इजलास था, और आपने आज भी टेलीविज़न स्क्रीन पे 15 जजेस को देखा, और जिस तरह इसकी हेयरिंग हुई ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। मैंने आज जब इस हेयरिंग को देखा तो उसके अंदर जो जजेस के सवाल थे, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन के, फिर जस्टिस मनीब अख्तर के, फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल के, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के, फिर जस्टिस मोहतरमा मुसरत हलाली साहिबा के, फिर जस्टिस नकवी साहब के, और इसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के, और उज़ैर भंडारी साहब जो बड़े शानदार वकील है और मैं उनकी कारकर्दगी से बड़ा मुतासर हुआ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बहुत मुतासर हुआ है कि जिस तरह तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ उन्होंने सवाल सुने, और जो कड़ी तनकीद जजिस हज़रात की तरफ से की गई उसको उन्होंने खद्दा परेशानी से बर्दाश्त भी किया, और उसके बाद हर चीज़ का दलील भी दी उन्होंने। और उसके साथ साथ जो रेफरेंस कोड किए उन्होंने, उससे महसूस होता था कि उज़ैर भंडारी साहब ने बड़ी तैयारी की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उनकी तारीफ़ की। तो ये सारी जो कार्रवाई उसे देखने के बाद मुझे यूँ महसूस होता है कि जजेस ने अपना माइंड रिफ्लेक्ट कर दिया है, और वो माइंड ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा या फिर अक्सरियती फ़ैसला होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ठीक है। और अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है उसे 3 जजेस तक फैला देना चाहिए। लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मेरा ख्याल ये है कि 9 अक्टूबर अगली तारीख है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको कंक्लूड कर लेंगे, और फिर ये इख्तियार जो है एक शख्स के पास नहीं रहेगा, ना बेंच बनाने का इख्तियार, ना ही 184(3) के तहत सो मोटो लेने का इख्तियार, बल्कि उसके बजाय ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला जाएगा, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगी, और वो तीनों जजेस मिलकर ये फैसला करेंगे कि बेंच के कौन सा होना चाहिए, किस मुकदमे का होना चाहिए, और अगर सो मोटो लेना है तो उसकी हैयत क्या होनी चाहिए, और क्या वो सो मोटो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये जो आज की कार्रवाई से उससे यूँ महसूस होता है। बहरहाल 9 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है, ये तीसरी समाअत होगी इस केस की, और मेरा ख्याल ये है कि इसके दिन ये केस कंक्लूड हो जाएगा। और अब ये केस कंक्लूड हो भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह 2 मरतबा पूरी कौम ने एक अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे ये सारी कार्रवाई देखी, तो लोग अगर 3-4 मरतबा और इस टाइप का वाक़या हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोज़ाना भी अगर समाअत करेगी तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट कायम रखना चाहते हैं और ये कायम रखना चाहते हैं कि अदालत वाकई इस इशू पर सीरियस है और वो कोई नतीजा निकालना चाहती है, कोई फ़ैसला करना चाहती है, तो मेरा ख्याल ये है कि 9 अक्टूबर को ये फ़ैसला हो जाना चाहिए, इसे मज़ीद लंबा नहीं करना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी रहते हैं, और भंडारी साहब का मैं दोबारा तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं हल्फन ये कहता हूँ कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं उसका एक एक लफ्ज़ मैं पढ़ूँगा। तो ये भंडारी साहब ने मेरा ख्याल है मिला लूट लिया है,
उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल कायल कर लिया है कि मैं बड़ा मेहनती वकील हूँ। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 सवाल उठाए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज के वीलॉग में आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के अंदर, इंसाफ के अंदर, जमहूरियत के अंदर कहाँ ये बात लिखी हुई है कि तमाम तर इख्तियारात सिर्फ एक शख्स के पास होने चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बुलवाएं या ना बुलवाएं, और वो बेंच का फ़ैसला करें या ना करें, वो सो मोटो नोटिस लें या ना लें। अब आप फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी एमरजेंसी हो जाती है या अर्जेंसी हो जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सारे जजेस ये कहते हैं कि इस पर फुल कोर्ट बुलवा लें, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बुलवाते तो फिर वो मसला हल नहीं हो सकेगा और उसको नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। लिहाजा उनका ये कहना था कि मैं खुद अपना इख्तियार किसी और को देना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है। मेरा ख्याल है ये स्पिरिट बहुत अच्छी है, और अगर चीफ जस्टिस साहब अपना एक वो इख्तियार जिससे पूरी स्टेट डरती है, वो अगर उसे बाकी अपने साथी जजेस के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है दूसरे इदारों को भी इस किस्म का फ़ैसला करना चाहिए, अपने आप को ओपन करना चाहिए, फिर ही पाकिस्तान चल सकेगा। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अलाउ कर देगा।